So good afternoon everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So कल मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से कम आते हैं. एक बार बताएंगे साउंड प्रॉपर आ रहा है? ओके, चिंता मत करो, अभी मुझे प्रॉब्लम पता चल गई है. अभी बताओ साउंड कैसा आ रहा है, मजेदार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साउंड अभी कैसा आ रहा है? मजेदार आ रहा है एकदम? बस अभी मुझे सब समझ में आ गया कि कैसे कैसे सही होने वाला है ये. लेकिन ये थोड़ा सा फ्रेम इसको सही कर देते हैं. अब ये फ्रेम भी एकदम बढ़िया आ रहा है, सब एकदम बढ़िया आ रहा है. चलो, सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. कल कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी थी. वो प्रॉब्लम्स जो थी वो आपके एग्जाम में, देखिए इसलिए नहीं कर रहे कि लाइक इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है, बहुत रेयर आती है लेकिन आ जाती है कभी कभार. इस वजह से उस तरह की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए. सो आज बिल्कुल वैसे ही एक प्रॉब्लम मैं फिर से आपको दे रहा हूं. आप लोग थोड़ा सा मन लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स. फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स हमें फाइंड करना है. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है. ये एंगल जो हमारे पास में एंगल दिया गया ये 30 डिग्री है बेटा. और ये आपका वेट जो है, या बोल सकते हो ये है आपके पास में ब्लॉक जिसका मास आप मान सकते हो m. W वेट 100 न्यूटन आप मान लीजिए. हमें और क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है म्यू एस इक्वल्स टू 0.3, म्यू के इक्वल्स टू 0.2. क्लियर है? अब हमसे फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया है. देखिए जब भी इंक्लाइंड प्लेन आपके सामने आता है तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो ब्लॉक जिसका मास आप m मान के चल रहे हो ये किस तरीके के मोशन में है. ये रेस्ट में है, ये इंपेंडिंग मोशन में है, या फिर ये मोशन में है. ये कौन जज करके आपको बताएगा? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए. एक बार बेटा जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये जो आप केस देख पा रहे हैं इसमें आपका ब्लॉक M जो है वो मोशन में है, रेस्ट में है, या इंपेंडिंग मोशन में है. कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा आपको? जल्दी से बता दो. एंगल ऑफ रिपोज. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो इस कंडीशन के लिए हमने कहा एंगल ऑफ रिपोज फाइंड कर लेते हैं. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बेटा? tan इनवर्स 0.3. अब हो सकता है आपसे एग्जाम में सिर्फ एंगल ऑफ रिपोज ही पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कैसे एंगल ऑफ रिपोज फाइंड किया जाता है. ये मेरे पास में है कैलकुलेटर, आपके पास में भी होगा. ये मजेदार कैलकुलेटर जो है इसमें हमने पुट कर दिया 0.3 और एंगल आ गया 16.699. देखिए ध्यान से 16.699. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इतना एंगल इस इंक्लाइंड प्लेन पर है तो ब्लॉक जो है बेटा आपका वो जस्ट मूव करने वाला होगा. लेकिन आप देख रहे हैं कि एंगल थीटा जो है वो थीटा आर से ज्यादा है. इसका मतलब ब्लॉक का स्टेट कैसा होगा? ब्लॉक रेस्ट में होगा, या फिर ब्लॉक इंपेंडिंग मोशन में होगा, या फिर ब्लॉक मोशन में होगा. सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे क्या सही आंसर है इसमें से? मोशन में होगा. एक्सीलेंट, मोशन में होगा. जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? मोशन में. ठीक है, तो जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है बेटा? मोशन 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 मोशन. अब अगर बॉडी मोशन में होती है
तो मैं इसका थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम, हमने कहा सर ये W इधर आएगा, अगर W इधर आएगा तो ये एंगल जो है ये तो 30 डिग्री होगा आपका। सो ये जो कंपोनेंट होगा W का बेटा, ये होगा W cos 30 डिग्री, और ये जो कंपोनेंट होगा बेटा, ये जो कंपोनेंट होगा ये बनेगा W sin 30 डिग्री। W cos 30 डिग्री और W sin 30 डिग्री, ये जो फोर्स होगा ये होगा आपका नॉर्मल फोर्स, और बेटा इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F। क्योंकि बॉडी मोशन में है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है, म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। सो हमने बोला कि सर म्यू के जो है वो तो 0.2 है, एन कितना है बेटा, एन इक्वल्स टू W cos 30 डिग्री। तो ये बन गया W cos 30 डिग्री। अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी से बता दो यार। एफ के इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय W इज 100, cos 30 मतलब √3/2। जल्दी से अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करो और मुझे एक बढ़िया सी वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 √3 डिवाइड बाय 2 इज दिस वैल्यू इज 17.32 न्यूटन। क्या ये वैल्यू 17.32 न्यूटन है? बोलो यस और नो। क्या ये वैल्यू 17.32 न्यूटन है? बोलिए यस और नो। समझ गए क्वेश्चन? बोलिए एक बार, क्वेश्चन समझ गए? तो अगर क्वेश्चन समझ गए हैं तो अब नोट कर लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन आप समझ गए हो तो अब इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अब नोट कर लीजिए। नोट करते बेटा डन लिखकर भेजना, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आपने नोट कर लिया है। अरे वाह प्रतीक, तो तुम तो एकदम दोनों हाथों से लिख रहे हो। प्रिंस कहां गया भाई आज? प्रिंस डन। अच्छा प्रिंस ने भेजा है सबसे पहले। नीतीश ने भी लिख लिया है। अच्छा आ गया ना प्रिंस। ये प्रिंस का यही काम है, यस नो के बीच में ये स्टिकर भेजता रहता है, दांत फाड़ता रहता है 24 घंटे। चलो सबने लिख लिया ऐसा लग रहा है? इतने सारे डन डनाडन आ चुके हैं। प्रिंस आ चुका, प्रतीक, नीतीश, कुंवर प्रिंस आ गया है, देख रहे हो दो दो प्रिंस आ गए। राहुल ने भी लिख लिया, वैभव ने भी लिख लिया, अंकुश कामले ने भी लिख लिया, कुंवर प्रिंस ने 2-4 बार लिख लिया। प्रहार्ष ने लिख लिया मतलब सबने लिख लिया। अब किसी का इंतजार नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। प्रहार्ष ने लिख लिया मतलब सबने लिख लिया। अब आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, क्लियर है? और इस क्वेश्चन के अंदर एक ने कम से कम 50 कॉन्सेप्ट एक साथ आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड फोर्स F
to just keep the block, to just keep the block in rest, keep the block in rest or equilibrium, or equilibrium. अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है, और फाइंड एफ मिनिमम फॉर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम फोर्स फाइंड करो. अब क्वेश्चन क्या है वो भी देख लो बेटा. क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन जो है बेटा वो ऐसा 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 है. ये जो एंगल है ये दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है. कितना है? 30 डिग्री. ये मास ब्लॉक जिसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया F. अरे ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया भाई? आ गया वापस आ गया. इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है. यहां वेट जो है वो दिया गया बेटा 100 न्यूटन. जो वेट दिया गया है वो कितना दिया गया है? 100 न्यूटन. अब देखिए जो म्यू एस दिया गया है वो कितना है? 0.3. और जो म्यू के दिया गया है वो कितना है? 0.2. वो कितना है बेटा आपको? 0.2 दिया गया. सो म्यू एस इज 0.3 और म्यू के इज 0.2. बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? यस और नो? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? चलिए वेरी गुड. इतनी बात आपको समझ में आ गई. आगे बढ़ते हैं फिर. यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अभी मुझे जुकाम तो नहीं लग गया? नहीं नीतीश, ये ट्राई करने वाला नहीं है. ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करना मतलब आग से खेलने के बराबर है. तो आग से नहीं खेलना है. ये क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं ही सॉल्व करूंगा. अगला क्वेश्चन तुम सॉल्व करना. देखो सबसे पहला काम होता है एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करो, ताकि आपको एक्चुअल सिनेरियो समझ में आए क्वेश्चन का. तो हमने कहा एंगल ऑफ रिपोज होता है सर tan इनवर्स म्यू एस. tan इनवर्स म्यू एस. सो tan इनवर्स म्यू एस की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा tan इनवर्स, और म्यू एस क्या है आपके पास में? 0.3. अभी तो कैलकुलेट करके बताया था 16.69. 16.69. सूरज आज नहीं आया है. अच्छा, आईओसीएल का एग्जाम देने गया है. कल सूरज को पकड़ेंगे. तो इसका मतलब थीटा जो है वो ग्रेटर देन थीटा आर है. मतलब ब्लॉक जो है वो मोशन में होना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि एक फोर्स F लगाओ और उसे जस्ट इंपेंडिंग में बना दो. तो आपने क्या किया? किसकी मदद से? कैपिटल F फोर्स की मदद से इस ब्लॉक को इंपेंडिंग मोशन में रखा गया है. ये राज की बात है बेटा, ध्यान से समझना इस बात को. अगर कैपिटल F फोर्स नहीं होता ना तो बॉडी मोशन में होती, लेकिन हमने बोला इतना फोर्स लगाओ कि बॉडी किस में रहे? इंपेंडिंग मोशन में रहे. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्रिंस ने हिंदी में लिखा है, इसलिए मैंने भी पूरा एकदम हिंदी में लिखा है, प्रिंस को बताने के लिए कि मैं हिंदी लिख सकता हूं. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई प्रिंस हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ. अरे कमेंट दिख क्यों नहीं रही है? करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ बाकी लोग भी बताओ यार, समझ में आया कि नहीं आया? नाम प्रिंस का लिया, बाकी पूछ मैं सबसे रहा हूं. मेरे को देखने तो कौन कौन यस बोल रहा है. वैभव, प्रिंस, कुंवर, प्रतीक, श्रवण, अंकुश, प्रिंस, राहुल, नितेश. हाँ जो यस बोलेंगे ना अगली बार डन के टाइम पे उन्हीं का नाम याद करेंगे.
सही प्रहाश, तुमने नो बोला, अच्छा क्या तुमने नो बोला, कोई तो नो बोलने वाला चाहिए। अरे इसमें क्या समझ नहीं आया प्रहाश तुम्हें? कितनी सीधी सी बात है यार, ये ब्लॉक नीचे आके गिर रहा है और ये हमने प्रहाश को यहां पे खड़ा कर दिया, बोला हाथ लगाओ रोको इसे। अब प्रहाश की फोटो नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ फोर्स एफ बना दिया। बताओ प्रहाश, ऐसा ही होगा ना? एक ब्लॉक नीचे स्लाइड करता हुआ रहा, आपको खड़ा कर दिया तो आपने रोक रखा उसे ऐसे कि नीचे नहीं आना है। आपने जैसे ही हाथ हटाया वो नीचे आके गिरेगा, मतलब आपने उसको होल्ड कर रखा है सिर्फ। हमें कैसे पता चला कि सर वो नीचे आ रहा है? इधर देखो, जो एंगल दिया गया वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। लिख देता हूं यार मैं, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, मुझे कम से कम 16 लैंग्वेज आती है। बताओ कौन सी भाषा में लिखना है, जल्दी से बताओ। क्योंकि ये क्योंकि गलत नहीं हो गया, ऐसा अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं। क्योंकि थीटा थीटा आर से ज्यादा है, तो इसलिए नहीं, तो गलत हो गया, इसलिए ब्लॉक मोशन में होना चाहिए हाँ, वो जब मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं ना तो वो हिंदी और इंग्लिश मिलके चाइनीज अपने आप निकल जाती है इसमें से। इंपेंडिंग का मतलब यही होता है, इंपेंडिंग का मतलब जस्ट मूव करने वाला हो। अब समझ गए होंगे यार, अब बहुत समझा दिया, इतना तो मैं समझाता ही नहीं। एक बार जो फीस जमा कराते हैं ना उसको इतना तो मैं समझाता ही नहीं, ये तो बहुत समझा दिया। अब सिचुएशन समझ में आ गई, तो अब बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। देखो ये फोर्स लगा F, ये नीचे कौन आएगा W। अब आप लोग बताएंगे बेटा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब सब आपको बताना है। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज बता दी है। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ये एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री। जल्दी से बताओ ये कंपोनेंट इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे W cos 30 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? इधर जो कंपोनेंट आएगा सर इसको कहेंगे W sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री सरफेस पे लगेगा तो सरफेस ने कहा ये हमारी तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन ले जाओ। ये बॉडी नीचे जाने की कोशिश कर रही है तो ये बोलेगा ऊपर की साइड एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और आप किसके अंदर है बेटा? हम हैं इंपेंडिंग मोशन में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर लगने वाली है, जिसे हम क्या बोलेंगे? Fs मैक्स। आई होप आपको ये बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। सो मूव करते हैं आगे। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा सर इस एक्सिस पर कोई मोशन नहीं हो रहा, तो अगर ऊपर पॉजिटिव मान लूंगा तो प्लस n, नीचे नेगेटिव मान रहा हूं तो माइनस W cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए, 0। अब देखिए प्लस n इक्वल्स टू W cos 30 डिग्री। देखिए n की अगर मैं बात करूं तो n तो हमारे पास में है ही नहीं है। W की बात करूंगा तो 100, ये हो गया √3/2, ये आ गया हमारे पास में नॉर्मल रिएक्शन n। इसमें किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि सर सब समझ में आ गया। ऊपर पॉजिटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, Fs मैक्स। डाउनवर्ड बेटा, डाउनवर्ड 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 नेगेटिव मान लो, माइनस W sin 30 डिग्री। कैपिटल F फोर्स ऊपर पॉजिटिव मान लो बेटा इसको, प्लस F इक्वल्स टू 0। सर फोर्स ऊपर लगाना है तो फ्रिक्शन नीचे आएगा ना? आपकी जो बात है वो बहुत 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 ज्यादा वाहियात है, वाहियात। ये सही लिखा ना मैंने? आज मैं हिंदी सीख रहा हूं, तुमको पता नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि जिधर फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा। लेकिन मैं अभी इस बात का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूं, फिर थोड़ी देर के बाद में मैं इस बात का जवाब दूंगा। तब तक तुम इसको बार बार पढ़ते रहना। ठीक है, अभी इस पॉइंट पर रहो, अदरवाइज मैं आपका डाउट बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम इस बात को पढ़ते रहना कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। इधर देखो आप ध्यान से, Fs मैक्स माइनस W sin 30 डिग्री प्लस F बराबर 0 हो गया। अब समझिए इस बात को ध्यान से, Fs मैक्स
एफ एस मैक्स, इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, म्यू एस एन, म्यू एस एन। W कितना है बेटा 100, साइन 30 कितना होगा बेटा 1/2 प्लस F कितना होगा सर पता ही नहीं, तो F इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, इसको भेज दो पड़ोस में, ये बन जाएगा बेटा 0.3। N कितना है आपके पास में 100√3/2 प्लस 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 50। क्या ये मैंने सही लिखा है, क्या ये मैंने सही लिखा है, लग तो रहा है सही, देयर इज सम मिस्टेक, F इक्वल्स टू माइनस, अब सही लग रहा है। अब कैलकुलेटर है बेटा मेरे पास में, जल्दी से कैलकुलेट करो आप लोग भी और मैं भी कैलकुलेट करता हूं। सो ये देखिए, ये इसकी टेबल मुझे आती है, ये बन गया 50√3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, सो दिस वैल्यू विल बी -25.98 प्लस 50, और भाई ये कितना हो जाएगा 50 माइनस आंसर इज 24.01। कौन था वो महान आदमी जिसने इसका आंसर बताया था, उसका तालियों से स्वागत किया जाए। कौन है वो जिसने सबसे पहले बताया, अरे प्रहार्ष, क्या बात है प्रहार्ष, बिल्कुल सही जवाब दिया प्रहार्ष आपने। एक बार सभी स्टूडेंट मुझे ये बताएंगे कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है। अभी ये नितेश बेटा इसको पढ़ रहे हो ना आप, गलती करना गलत नहीं है, गलती करो तो मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन उसको याद रखो फिर उसके बाद से। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ये कहानी समझ में आई क्या, ये जो एफ मैंने फाइंड किया है, ये कैलकुलेशन मत देखो भाई, कैलकुलेशन मत देखना कहीं तुम सोच रहे हो हो इतनी कैलकुलेशन कैसे आएगी। अभी बहुत प्यारा वंडरफुल कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है, लेकिन जरूरी है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन रहे। ये नीतीश तो दिख ही नहीं रहा यार कहीं पे, अब देखो डाउट पूछ के नीतीश गायब हो गया। हाँ नीतीश, डाउट पूछ के तुम गायब हो गए यार, अब डाउट पूछ के गायब हो जाओगे तो फिर मैं किसको बताऊंगा डाउट। चलो जो डाउट पूछ के गायब हो गया तो डाउट ही गायब कर दो। हाँ आदित्य भी नहीं दिख रहा ना आज। ये जो ऑनलाइन क्लास मिस करेंगे फिर डाउट्स लेके घूमते रहेंगे 6 महीने तक, समझ नहीं आएगी चीजें। सो ये जो एफ है ये किसकी वैल्यू है, अरे अच्छा आदित्य तो है, ओके 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 आदित्य, फिर तुम डाउट पूछ सकते हो। हाँ नितिश, अरे वही तो मैं पूछ रहा हूं नितिश तुमसे कि तुम हो के चले गए हो। अब ऑनलाइन क्लास में क्या है ना कि वन वे कम्युनिकेशन है, तुम लोग मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूं, तो जब मैं पूछूं तुम्हारा कमेंट आएगा तभी मुझे पता चलेगा कि भाई नितिश है यहां पर। सो अब नितिश ने कहा कि सर आपने फोर्स लगाया इधर, तो फ्रिक्शन होना चाहिए इधर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए क्या ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है नितिन भैया, नीतीश भैया, नीतीश है कि नितिन है, नीतीश, अरे नीतीश कुमार, देखो अगर एक फोर्स में लगा दो F1 इधर, एक फोर्स में लगा दो F2 इधर, तो बताओ जरा फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, बताओ जरा फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। सभी लोग बताओ यार, नीतीश क्यों, सभी लोग बताओ, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ओ हो नितेश, क्या सही बात बोली है तुमने, वैभव तुमने तो उससे भी बड़ी बात बोल दी है, मजेदार मजेदार, प्रतीक तुम तो भगवान हो, बिल्कुल रिया कुमारी तुमने भी बिल्कुल सही बात बताई है। देखो जो राज की बात है ना वो सिर्फ इतनी है कि फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि फोर्स के अपोजिट होता है, ऐसा कभी कहा ही नहीं। फ्रिक्शन की डायरेक्शन बेटा अगर आप देखने जाएंगे यहां पर, सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ, हमने कहा मोशन किधर हो रहा है ये पता करो, आपने कहा सर हो ही नहीं रहा, तो हमने कहा टेंडेंसी ऑफ मोशन तो होगा ना कहीं ना कहीं तो बॉडी जाना चाह रही होगी ना, टेंडेंसी ऑफ मोशन के पास जाओ, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। हमने कहा सर टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर होता है, जिधर आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है। अब देखो जरा ध्यान से,
ये ब्लॉक किधर आना चाह रहा है उसे बोल रहे हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन। किधर आना चाह रहा है बेटा? नीचे आना चाह रहा है, नीचे, नीचे आना चाह रहा है, नीचे। टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे है, नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर। अब नीतीश जी बोलेंगे कि सर फोर्स तो ऊपर है ना, ब्लॉक ऊपर जाना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी तो ऐसे बोलेंगे ना, फोर्स ऊपर है, ब्लॉक ऊपर जाना चाहिए, नीचे कैसे आ रहा है? अरे भैया इसको देखो ध्यान से, ये भी तो फोर्स है ना। फोर्स, एफ मतलब फोर्स होता है, डब्ल्यू मतलब फोर्स नहीं होता क्या? इस एफ का मैग्नीट्यूड है 24, इसका मैग्नीट्यूड है 50। ये अगर आपके पास में 24 है तो ये देखो कितना है, 50 है, 50। तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा ना, तो ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है, नीचे आना चाह रहे तो फ्रिक्शन ऊपर जाएगा। बोलो नीतीश कुमार जी, बताओ जरा ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सच में समझ गए हो ना? कहीं मैं ऐसे बोल रहा हूं तो तुम सोचो ऐसे हाँ बोल दो, हाँ समझ गए समझ गए, ऐसे हाँ नहीं बोलना है। चलो तो फिर एक काम करो, पहले इतनी बात आप नोट कर लो, इतनी बात आप नोट कर लो पहले, फिर आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूं। बड़ी मजेदार कहानी है ये। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है कि तुम सोच रहे हो क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्वेश्चन तो अभी शुरू हुआ है।
चलिए नोट कर लिया इतना। नीतीश, अच्छा ए आर ने भी कोई बात नहीं, आखिरी में वापस दिखा देंगे फर्स्ट पेज, और फर्स्ट पेज पे तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट पेज पे तो क्वेश्चन ही है ना, उसको देख लेना तुम बाद में, ये नहीं लिखना है अभी। और क्या है, नीतीश का डाउट भी पढ़ ले क्या? सर हमको शुरू में कैसे पता चलेगा कि फोर्स F कम है W साइन 30 से? ओ हो, उसी का तो क्वेश्चन है बेटा, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट सॉल्व नहीं किए अभी, अभी क्वेश्चन चल ही रहा है बेटा, क्वेश्चन जो है वो अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट। ये देखिए यहां पर जो वर्ड यूज हुआ ना, इस वर्ड का मीनिंग समझो, F मिनिमम, इसका मतलब आपने सबसे कम फोर्स अभी लगाया, वही तो समझाने के लिए क्वेश्चन लिया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तुम सोच रहे हो क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो इसका मतलब जब मैं मैकेनिक्स यूट्यूब पे पढ़ा रहा था तब तुम पढ़ने नहीं आए थे। अब देखो, अब ध्यान से समझना, अब मैं इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। सभी स्टूडेंट्स बेटा ध्यान से समझेंगे इस कहानी को, सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत कंसंट्रेट करके सुनेंगे, और बीच में तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अभी बीच में बेटा आप बोलोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि सर जी क्या पढ़ाया जा रहा है। 30 डिग्री, ये देखो ये 30 डिग्री पे हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये आपका 30 डिग्री वाला प्लेन आ गया, ये एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। अभी आप बोलोगे कि सर मजा आ गया, अगर तुमने ऐसे नहीं बोला मजा आ गया तो सबके पैसे वापस, बारी बारी से। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, W ये कितना है? एक एक बच्चा बताएगा कितना है ये। सर ये है 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक है। ये कितना आया सर? 24.01, सॉरी, ये तो आया 26 है ना, ये इसको 26 बोल दो और इसको 24 बोल दो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले लो। बोलो इतनी बात से एग्री करते हो, यस और नो? सभी स्टूडेंट्स बोलो इतनी बात से एग्री करते हो, यस और नो? इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? चलो आ जाओ फिर, देखना ध्यान से, देखना बेटा ध्यान से सभी स्टूडेंट। 50 न्यूटन का जो फोर्स है ये है आपका 50 न्यूटन का फोर्स। ये कहां से आया? ये है बेटा वेट का कंपोनेंट जो बॉडी को नीचे ला रहा है। ओके, हमने कहा अगर ये नीचे ला रहा है तो हम भी तो इसको रोकने के लिए एक फोर्स लगाएंगे। सर वो हम लगाएंगे, ये लो, हम लगाएंगे 24 न्यूटन। हम कितना लगाएंगे बेटा? 24 न्यूटन। तो ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन जो है वो कितना लगेगा? फ्रिक्शन जो है बेटा वो कितना लगेगा? सर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की साइड 26 न्यूटन। फ्रिक्शन जो लगेगा कितना लगेगा? 26 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। ये इससे ज्यादा फ्रिक्शन आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ध्यान से देखो फ्रिक्शन की क्या वैल्यू पुट किया आपने, ध्यान से देखो बेटा। और ये क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? ये होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। 36 प्रिंस, अरे तुम सच के प्रिंस नहीं हो, तुम्हारा नाम ही प्रिंस है, मतलब ऐसे थोड़े कुछ भी बोल दोगे तुम। हाँ भाई प्रिंस, 26 ही होगा ना, 36 कैसे होगा? ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? तो 26 न्यूटन का फोर्स, 26 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन दे रहा है,
24 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया तो 50 न्यूटन को आपने क्या कर लिया यहां पर बैलेंस कर लिया। 50 न्यूटन को आपने क्या कर लिया बेटा यहां पर बैलेंस कर लिया। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दो यार जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से यस 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 बोल दो कि सर हमको ये बात समझ में आ गई है। इसमें कुछ भी, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमें समझ नहीं आया है, सब कुछ हमें समझ में आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आप तो बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो हमने कहा कि एक काम करो बेटा, यहां पर थोड़ा फोर्स बढ़ाओ यार, आप इस बार 25 न्यूटन का फोर्स लगाओ। हमने कहा 50 न्यूटन का फोर्स नीचे है और 25 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया है, तो ऐसे कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा? सर वो सिर्फ 25 न्यूटन लगेगा, वो सिर्फ 25 न्यूटन लगने वाला है। वंस अगेन हमने देखा कि 50 न्यूटन से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, 25 न्यूटन हमने लगा दिया, तो ओवरऑल नीचे की साइड कितना फोर्स बचा? 50 नीचे लग रहा है। अरे यार देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, 25 न्यूटन का फोर्स आपने लगा दिया, तो ओवरऑल नीचे कितना फोर्स आ रहा है? 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन 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 कितना डेवलप होगा? 25 न्यूटन ही तो डेवलप होगा। क्यों सर? क्योंकि मैक्सिमम 26 है, और इससे कम फोर्स अगर आप लगाओगे तो जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन होगा। यस और नो? अरे बोलो यस और नो। मना कर ही नहीं सकते तुम, अगर मना किया तो यहां पर एक स्पेशल फीचर है, मैं इधर से मार्कर फेंकूंगा, डायरेक्ट तुम्हारे सर पे आके लगेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखे जरा कौन यस बोला? श्रवण, प्रिंस, प्रतीक, मृत्युंजय, प्रहास, नितेश। हाँ जी, बाकी लोग जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं घर पे आके समझाऊंगा तुम्हें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ में नहीं आया, समझ में आना ही चाहिए। अरे वाह, सबको समझ में आ गया। चलो तो फिर अब आपसे पूछते हैं, अब इस पूरे क्वेश्चन को ना आप सॉल्व करोगे, क्योंकि सर तो जितना आता है वो पढ़ा चुके हैं। मान लीजिए बेटा, अगर मैंने यहां पर 30 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? मान लीजिए कि अगर मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? मान लीजिए अगर मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है बेटा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना होगा? सर 50 न्यूटन इधर लग रहा है, हमने 30 न्यूटन का सपोर्ट दे दिया, तो नेट तो 20 न्यूटन ही नीचे लगा ना, नेट तो 20 न्यूटन ही नीचे लगा, तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन का ही लगने वाला है। फ्रिक्शन जो है 20 न्यूटन का ही लगने वाला है। 20 न्यूटन फ्रिक्शन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लगने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब आप कुछ कुछ समझने लग गए। मान लो मैंने लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? अगर 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 मैंने लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बात बताओ कि अब यहां पर फ्रिक्शन कितना लगने वाला है? जो बताएगा उसको अभी, ये देखो मैंने मोबाइल ले रखा है, अभी उसके घर पे चॉकलेट भिजवा दूंगा मैं। नहीं, रेस्ट में तो अभी भी है, रेस्ट मोशन, इंपेंडिंग मोशन की बातें तो बात की है। फ्रिक्शन कितना लगेगा? क्वेश्चन इज फ्रिक्शन कितना लगेगा? ओ राहुल सागर, सबसे पहले आंसर आया राहुल सागर का। राहुल सागर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं
कि सर 50 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा था, आपने भी 50 न्यूटन फोर्स लगाया था, ब्लॉक तो कोई फोर्स महसूस ही नहीं कर रहा, ये कहीं पर जाने की इसकी टेंडेंसी ही नहीं है। अगर कहीं जाने की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन कितना होगा बेटा? जीरो। फ्रिक्शन कितना होगा? जीरो। बेटा अभी तक ब्लॉक मूव नहीं किया है। कोई बच्चा बोला है, प्रतीक बोला कि सर बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। बॉडी हमेशा से रेस्ट में ही है अभी तक। यही तो राज की बात है इस क्वेश्चन में। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मिनिमम फोर्स 24 न्यूटन लगाने से ब्लॉक इंपेंडिंग मोशन में होगा। हमने पूछा अगर 25 न्यूटन लगाएंगे तो सर ऊपर चला जाएगा। हमने कहा 23 न्यूटन लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा। अरे नहीं बेवकूफो, ये देखो कितना बड़ा राज छुपा है इसके अंदर। इसीलिए तो मैं ये सब कुछ सॉल्व करवा रहा हूं। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आपके सामने। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अगर मैंने लगा दिया 60 न्यूटन का फोर्स, अगर मैंने लगा दिया 60 न्यूटन का फोर्स, देखो बेटा ये ब्लॉक है, 50 न्यूटन का वेट की वजह से एक कंपोनेंट है, लेकिन आपने लगा दिया 60 न्यूटन, तो सर ब्लॉक के ऊपर ओवरऑल 10 न्यूटन ऊपर की साइड लग रहा है। तो हमने बोला अब ब्लॉक ऊपर जाना चाह रहा है। अगर ब्लॉक ऊपर जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन 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 किधर आएगा? नीचे आएगा। सर फ्रिक्शन किधर आएगा? नीचे आएगा। और कितना आएगा? जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं 10 न्यूटन। कितना आएगा? जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं 10 न्यूटन। अभी कहां मूव करेगा भाई, अभी कहां मूव करेगा? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अरे बोलो यस और नो। यस यार, यस बोलने में कंजूसी मत करो। यस बोलने में जहां कंजूसी करोगे वहां समस्या आ जाएगी। यस बोलने में जहां गड़बड़ी करोगे वहां समस्या आ जाएगी। देखो आगे देखो। अब अगर एक फोर्स में लगा रहा हूं, अब अगर मैंने 76 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जलवा देखना आप मैकेनिक्स का, 76 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इधर कितना है? 50। आपने कितना लगा दिया सर? 76। अरे तो रिजल्टेंट ऊपर की साइड कितना है? 26। तो ब्लॉक के ऊपर अब 26 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 26 न्यूटन का फ्रिक्शन जो है वो अब डाउनवर्ड लगने वाला है बेटा। 26 न्यूटन का जो फ्रिक्शन है अब वो डाउनवर्ड लगने वाला है, और ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर इससे ज्यादा फोर्स में लगाता हूं 77 न्यूटन, तो फ्रिक्शन हाथ खड़े कर देगा और बोलेगा कि अब मैं नहीं रोक पाऊंगा, अब इसके ऊपर की साइड ज्यादा फोर्स है। अगर ऊपर की साइड ज्यादा फोर्स है तो अब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो नीचे की साइड होगा, लेकिन 26 न्यूटन से कम होगा। तो सर कितना होगा बेटा? वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। मतलब अब आप कितना भी फोर्स लगाओ, अब आप कितना भी फोर्स लगाओ, ये जो फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये जो फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, जो आप देख रहे हैं कैसे इंक्रीज कर रहा है, अब ये गिर गया है, अब ये गिर गया है, अब ये ऐसे 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 कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब कितना भी फोर्स लगाओ अब यहां आ गया है काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। इधर देखो, इधर देखो, ये फ्रिक्शन बड़ा बड़ा बड़ा, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। तो यहां जब 24 न्यूटन लगा रहा हूं, 25 लगा रहा हूं, 76 में लगा रहा हूं, यहां तक आपका ब्लॉक जो है ना वो रेस्ट में ही है। लेकिन जब 77 न्यूटन का फोर्स में लगाऊंगा तो फ्रिक्शन ने कहा भाई अब हम नहीं रोक पाएंगे, अब ये ब्लॉक ऊपर की साइड जाएगा ही जाएगा। बोलो यस और नो, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब क्या हुआ यहां पर? ब्लॉक 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 विल मूव इन upward direction, upward direction। बोलो सभी स्टूडेंट्स, बोलो यार। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी भी तरह की कोई रेफरेंस बुक प्रेफर करेंगे और उसके अंदर अगर आपको इतनी चीजें मिल जाए ना, इतनी
इतनी चीजें मिल जाए, ये पॉइंट मिल जाए ना, तो मैं मान जाऊंगा उस रेफरेंस बुक। मतलब ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पर मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि यार बुक के पीछे मत भागो, हम खुद एक ऐसी बुक लिखेंगे जिसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे। डायग्राम जो है ना, किसी को बनाकर भी तुम दे दोगे ना, तो 90% लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या बना के दिया है ये सिर्फ तुम समझ सकते हो और मैं समझ सकता हूं, सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं समझ पाएगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद ने जिंदगी में ये सब नहीं पढ़ा। इवन आपसे अगर कोई बोलता है कि बताओ मिनिमम फोर्स, बुक में क्वेश्चन आया मिनिमम फोर्स फाइंड करो, आपने कहा सर वो फाइंड कर लिया 24 न्यूटन। किसी ने पूछा ना कि मैं अगर 25 कर दिया तो आप बोलोगे सर मूव कर जाएगा। इधर देखो जलवा एक्चुअल में 76 न्यूटन तक ब्लॉक को कोई भी नहीं मूव करवा सकता। 76 न्यूटन के बाद में ब्लॉक मूव करेगा। 76 न्यूटन के बाद में, 76 न्यूटन फोर्स के बाद में ये मूव करेगा, उससे पहले मूव नहीं करेगा। अच्छा, क्वेश्चन इज कि सर अगर हमने 20 न्यूटन का फोर्स ही लगाया तो ये 23 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो, देखो बेटा अब ध्यान से देखना, लॉजिक के साथ बात करेंगे, इलॉजिकल बात कोई नहीं करेगा। देखो 50 न्यूटन नीचे, हमने कितना लगाया 23 न्यूटन, तो नेट फोर्स नीचे कितना आ गया 27 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन में दम है कि वो 27 न्यूटन को रोक पाएगा? बोलो यस और नो। क्या फ्रिक्शन में दम है कि वो 27 न्यूटन को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो फ्रिक्शन देखो, नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो बॉडी जो है वो नीचे की साइड स्लाइड करेगी, इस बार नीचे की साइड स्लाइड करेगी, लेकिन फ्रिक्शन जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो ऊपर की साइड, ये देखो फ्रिक्शन, छोटू सा फ्रिक्शन ऊपर की साइड कितना होगा सर? ये काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब इससे कम फोर्स आप लगाते जाओ, इससे कम फोर्स आप लगाते जाओ, लेकिन फ्रिक्शन जो है अब कांस्टेंट हो चुका है। फ्रिक्शन जो है बेटा अब कांस्टेंट हो चुका है। सर कितना हो चुका है? अरे बेटा फ्रिक्शन जो है वो अब हो चुका है एफ के बराबर, एफ के बराबर फ्रिक्शन अब कांस्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड, इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड। तो सर 24 न्यूटन से कम फोर्स लगा रहा हूं, 24 न्यूटन से कम फोर्स लगा रहा हूं तो ब्लॉक यहां पर डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, देखो इसके इधर ब्लॉक जो है ना वो नीचे की साइड स्लाइड कर रहा है। इधर आओ 76 के इधर, इसके इधर ब्लॉक जो है वो ऊपर की साइड स्लाइड कर रहा है। और इन बिटवीन अगर आप बात करोगे, तो यहां ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है बेटा। यहां पर ब्लॉक जो है वो किस में है? रेस्ट में। कहां से? इधर से 76 न्यूटन इधर तक ब्लॉक किस में है? रेस्ट एंड रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो बोल रहा है कि सर हमें तो आप मिनिमम फोर्स बता दो, तो आप कहेंगे मिनिमम फोर्स जो है वो 24 है। एफ मिनिमम है, ये एफ मिनिमम 24 न्यूटन। एफ मैक्सिमम बेटा, एफ मैक्सिमम अगर वो पूछ लेता 76 न्यूटन। सर सारी बात समझ में आ गई यार, लेकिन प्रैक्टिकल फील नहीं आई क्वेश्चन की प्रैक्टिकल फील नहीं आई। यार ये क्या बोल रहे हो? ऐसा थोड़े होता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिकल फीलिंग लेते हैं थोड़ी सी। सोचो कि आपको खड़ा कर दिया एक रैंप के ऊपर, ये एक रैंप है और इस रैंप के ऊपर लेट्स से सपोज थीटा आ रहा है, थीटा मान लो आप, इसके ऊपर आपको खड़ा कर दिया ये दो पैर आपके, दो हाथ, ठीक है, और ये एक बॉडी है जिसका वेट बहुत ज्यादा है। अब आप क्या करें? ध्यान से देखिएगा, अब आप क्या करें? अपने दोनों हाथों से इसको रोक के खड़े हो। आप में इतनी ताकत नहीं है, पर आपको किसी ने बोला कि थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, फिर मैं सपोर्ट करने के लिए आ रहा हूं और आपको बचा लेंगे। तो आपको सिर्फ होल्ड करना है। तो होल्ड करने के लिए आपने एक फोर्स लगाया F1। किसके लिए बेटा? होल्ड के लिए। होल्ड किया आपने सिर्फ। अब आपने दोस्त को फोन किया कि भाई जल्दी से आओ वरना ये मेरे ऊपर से निकल जाएगा और मेरा पापड़ बन जाएगा यहां पर। तो उसने कहा कि भाई मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, 5 मिनट में। 5 मिनट बाद आया और उसने देखा, बोला यार ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, इसको तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसने आपको बोला एक काम करो, इसको तुम ना धक्का मारते मारते यहां ले आओ।
फिर यहां पर 4 लोग खड़े हैं, वो इसको पकड़ लेंगे और तुमको बचा लेंगे। उसने क्या बोला, इसको धक्का मार के ऊपर ले जाओ। तो अब आप क्या कर रहे हो, अभी तक होल्ड कर रखा था, अब आप क्या कर रहे हो, अब उसको आप ऊपर की साइड पुश कर रहे हो, पुश ऊपर ले जा रहे हो, और आपने उसको धक्का मार के ऊपर शिफ्ट कर दिया। मान लीजिए आपने कर दिया, अपवर्ड मूव करवा दिया। जरा मुझे बताओ, F1 जब होल्ड कर रहे थे तब आपको कम फोर्स लगाना पड़ा, या F2 जब धक्का मार रहे थे तब आपको कम फोर्स लगाना पड़ा? कोई भी स्टूडेंट, कोई क्या, सभी बताओ यार। ये तो डेली लाइफ की चीज है, डेली लाइफ की चीज। कम फोर्स कौन सा था, कम फोर्स कौन सा था, कम F1 या F2? F1 या F2? प्रैक्टिकल चीज सोच के बोलिए, कैलकुलेशन को मत देखिए अभी। F1 कम होगा। किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है बेटा, ये है वो F1। लेकिन अगर आपको इसे ऊपर भेजना, ब्लॉक विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको हम बोल रहे हैं 76 न्यूटन। तो ये वो 76 न्यूटन है जो आप लगाओगे तो ब्लॉक ऊपर की साइड जाने वाला होगा, और इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक ऊपर चला भी जाएगा। ये वो 24 न्यूटन है जो मिनिमम फोर्स है जिस पर आप सिर्फ उसे होल्ड कर रहे हो। अगर आपने इससे कम फोर्स लगाया ना तो फिर वो आपका पापड़ बना देगा, आपके ऊपर से निकल जाएगा वो। क्यों? क्योंकि ब्लॉक नीचे आ जाएगा भैया, नीचे। अरे बोलो यार, समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो, कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो, एक और बात बताता हूं, एक राज की बात बताता हूं, किसी को मत बताना। गांव में आप गए होंगे तो गांव में ऐसा एक कुआं देखा होगा आपने। बोलो, देखा है कि नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा? ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं होता है कि नहीं होता, होता तो होगा यार, मैंने देखा है टीवी के अंदर होता है ऐसा। ठीक है, यहां पर एक पुली लगी होती है। कैसी लगी होती है? माना कि ऐसी लगी होती है। इसके ऊपर ऐसे एक रस्सी जा रही है। ये एक रस्सी आ गई और इसके अंदर बकेट है। अभी भी है ना? हाँ। मान लीजिए ये हमारी माता जी है, ये बहुत सारे बाल हमने बना दिए। तो ये क्या कर रहे हैं, इनमें से पानी खींच रहे हैं। और उस टाइम पर आप बहुत छोटे हो, और इतने से हो, आप इतने से, ये आपके 2 बाल है सर पे। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर ध्यान से, क्या है कि ये अपनी पूरी ताकत से बाल्टी को पहले तो अंदर फेंका, अब पानी को वापस खींच रही है। फिर क्या हुआ, अचानक से इनको याद आया कि यार जो हमने घर पे गैस है उसके ऊपर कुछ खाना चढ़ा रखा है जो जल रहा है। तो वो आपको क्या बोलेगी कि बेटा बस इतना सा काम कर लो कि इसको पकड़ के खड़े हो जाओ। खींचना नहीं है, पानी बाहर नहीं निकाल, बस इसको पकड़ के खड़े हो जाओ। क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे बस की बात सिर्फ इतनी है, मैं 10 मिनट में आई, ऐसे बोलते ना, सिर्फ इसको होल्ड करके खड़े हो जाओ। इसका मतलब इन्होंने भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी है, बस आपको बताया नहीं। इनको पता है कि सिर्फ होल्ड किया जा सकता है, खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी। तो उन्होंने कहा आप तो सिर्फ होल्ड करके रखो, कहीं पता चले खींचने की कोशिश करो और बाद में मुझे बाल्टी और तुमको दोनों को बाहर निकालना पड़े। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको होल्ड करने के लिए, अगर वो वर्ड यूज कर रहा है कि जस्ट होल्ड करने के लिए, बताओ जस्ट होल्ड करने के लिए, देखो यहां पर वर्ड यूज किया होगा उसने, टू जस्ट कीप द ब्लॉक इन रेस्ट। जस्ट कीप मतलब उसको रेस्ट में रखने के लिए, या फिर फोर्स मिनिमम फॉर इक्विलिब्रियम, या जस्ट होल्ड करने की बात कर रहा हो तो इसका मतलब आपसे वो ये मिनिमम फोर्स पूछ रहा है। ये अगर वो बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ फोर्स की जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में हो, तो इस वैल्यू की बात कर रहा है वो। किसी ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो फोर्स F है वो W sin थीटा से छोटा होगा, पर अब उसको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई वो छोटा होगा, क्योंकि जस्ट होल्ड करने की बात हो रही है, मिनिमम फोर्स फाइंड कर रहा है, और मिनिमम फोर्स की बात होगी तो वो उससे ऑफ कोर्स छोटा रखा जाएगा।
तो ये पूरी कहानी थी इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको समझ में आनी चाहिए। बोलिए एक बार समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बेटा एक बार समझ में आया कि नहीं आया? है ना, एकदम क्लियर है ना? क्लियर है तो फिर नोट कर लीजिए। क्लियर है तो बेटा आप नोट कर लीजिए। इससे पहले की स्लाइड तो आपने नोट कर ही ली होगी। नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन लिख कर भेजिए। नोट करके डन लिख कर भेजिए, फिर यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डन किसने लिखा सबसे पहले? राहुल ने।
डन 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 डन। अगर कोई रह गया हो तो बेटा नो लिख दो, अदरवाइज अब मैं चल रहा हूं अगली स्लाइड के ऊपर। ये तो नहीं बनाना ना? ये कौन है? नीलम कुमारी। ये नो का मतलब, वैभव नो का मतलब कुछ रह गया क्या भाई? वैभव कुछ रह गया है तो बताओ यार। और अगर कुछ ऐसा रह गया हो लाइक जो थोड़ा सा एडजस्ट हो सके तो आखिरी में और लिख लेना, एक बार और दिखा देंगे। हाँ डन, फिर ठीक है। देखो यहां एक फोर्स लगा रहे, यहां बेटा एक फोर्स लगा रहे एफ। अच्छा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करता हूं यहां पर। आज डेट कितनी जरा बताओ? 27/03 है। देखो बेटा कंफ्यूज ना होना, पहले बता रहा हूं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 27/03 आज की डेट है, ठीक। 28 एंड 29/03 ये 2 दिन की आपको मिल रही है छुट्टी। समझ गए? और 30 मार्च से आपकी जो क्लास रहेगी वो सुबह 8 AM से 10 AM तक रहने वाली है। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 दिन आप लोग मजे करना। ये तुम्हारी दिवाली वेकेशन है, दिवाली पर नहीं देंगे। क्या होता आखिरी में अनाउंस करना मैं भूल जाऊं। और उसके बाद जो आपका क्लास का टाइमिंग होगा वो ये होने वाला है 8 से 10। 8 से 10। ओके, आ जाए क्वेश्चन के ऊपर वापस। चलो 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 चलो, क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम वापस। क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम वापस। सो W इक्वल्स टू 100 न्यूटन, यह हमें दिया गया। म्यू एस इक्वल्स टू 0.3 एंड म्यू के इक्वल्स टू 0.2। ये बोल रहा है फाइंड मिनिमम फोर्स F, फाइंड मिनिमम फोर्स F to just hold the block, to just hold the block, to just hold the block। ब्लॉक को जस्ट होल्ड करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ट्राई करना चाहोगे? ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई करना चाहोगे? बोलो यस और नो। यस और नो, यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया। ये हुई ना कुछ हिम्मत वाली बात। ये कैसे होता है यार? ये ऐसे होता है क्या? चलो ये बस इतना समय तो बहुत है, इसमें तो तुम नया क्वेश्चन बना दोगे यार। ओहो ये क्या आ गया? कैंसिल।
33 पॉइंट नहीं 333.3 न्यूटन। अरे यार ये तो जबरदस्त काम कर दिया तुमने। कौन है ये सबसे पहले? प्रतीक, बहुत बढ़िया प्रतीक, एकदम छा रहे हो तुम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो देखो, सबसे पहले बनेगा बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले क्या बनेगा? फ्री बॉडी डायग्राम। इस फ्री बॉडी डायग्राम में आप लगाओगे इधर एक फोर्स F, आपने लगाया इधर एक फोर्स F, तो इधर एक फोर्स लगाओगे तो ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है। तो हमने कहा कि इसने इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाया होगा जिसने इसको वापस एक रिटर्न फोर्स दिया होगा ना, N। हमने कहा कि यहां पर W नीचे लगा होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगा होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगा होगा। हम बात कर रहे हैं मिनिमम फोर्स F की, तो मैं इसको डील कर रहा हूं। ये बोल रहा जस्ट वर्ड जब आ जाता है इसका मतलब आप इंपेंडिंग मोशन में है, Fs max। तो हमने बोला कि W कितना है। देखो इस वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो वर्टिकल में नीचे जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लो बेटा, ऊपर को नेगेटिव मान लो। सो W कितना है आपके पास? 100 के 1000, 100 इक्वल्स टू Fs मैक्स। Fs मैक्स को बेटा आप क्या लिखेंगे? म्यूएस n 100। सो ये 100 है बेटा। म्यूएस कितना है? म्यूएस दे रखा क्या? 0.3। ओहो 0.3 मल्टीप्लाई बाय n, तो n कितना आ रहा है? 1000 डिवाइड बाय 3। अब इधर देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान लो, तो प्लस F माइनस n बराबर 0। सो प्लस F बराबर n और n बराबर 1000/3 न्यूटन। तो आपका जो फोर्स होना चाहिए बेटा, इतना फोर्स होना चाहिए, इतना। बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। ठीक है इतनी बात? ठीक है इतनी कहानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अच्छा पहले आप इसे नोट कर लीजिए, पहले आप इसे नोट कर लीजिए बेटा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, और नोट करके डन लिख के भेजिए। क्योंकि कुछ बच्चों ने तो सॉल्व कर लिया, तो उनको तो क्या ही नोट करना है, पर जिन्होंने जो सॉल्व नहीं कर पाए हैं उनको तो नोट करना पड़ेगा ना, तो वो लोग डन लिख के भेजे। ऐसा नहीं हो कि जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो डन डन लिख दे और जो सॉल्व नहीं कर पाए वो कुछ लिख ही नहीं पाए, इतने में स्लाइड बदल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी से अच्छे से नोट करके डन लिख कर भेज दो। डन। कोई रह गया हो तो नो लिखो जल्दी से, कोई रह गया हो तो बेटा नो लिखो जल्दी से। नो, ओके ठीक है, वेट कर रहे हैं बेटा, ठीक है वेट कर रहे हैं।
डन। चलिए, सो in same problem find friction force if F equals to 500 Newton is applied। अगर मान लो मैं 500 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो ऐसे कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। डायग्राम बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, सेम डायग्राम है। तो जिन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था बेटा उनके पास में एक और अपॉर्चुनिटी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को भी। म्यू एस म्यू के जो है 0.2 है। क्लियर, डब्ल्यू आपको दे ही रखा है, ठीक है, सब कुछ गिवन है। कर दो एक बार सॉल्व। जो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो। एक 150। अरे 4-5 आंसर आ गए, 4-5 आंसर आ गए। तो मुझे लग रहा है कि इतना तो बहुत ज्यादा टाइम दे दिया फिर तो मैंने। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये कितना है, F बराबर कितना है 500 न्यूटन। और इधर क्या आने वाला है आपके पास में एक नॉर्मल फोर्स N। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा आपके पास में W। ऊपर की साइड कौन जाएगा, फ्रिक्शन F। सो हमने बोला N बराबर कितना है, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस 500 माइनस N बराबर 0, तो N बराबर कितना आ गया 500 न्यूटन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है सर, वो कितना लग सकता है म्यू एस मल्टीप्लाई बाय N। सो एफ एस म्यू मैक्स इक्वल्स टू, ये कितना है मैक्सिमम, देखो जरा ध्यान से 0.3 मल्टीप्लाई बाय N। N कितना है 500, सो ये आ रहा है 150 न्यूटन। ये वैल्यू जो है माय डियर स्टूडेंट मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन ये तो तब लगती है ना जब बॉडी इंपेंडिंग मोशन में हो। तो हमने बोला इसमें W कितना है 100 न्यूटन। अरे बेटा नीचे जो फोर्स लग रहा है वो इस फोर्स से कम लग रहा है, तो ऊपर जो फोर्स लगेगा उतना ही लगेगा ना जितना नीचे लगेगा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए 100 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स इज 100 न्यूटन। ये देखो ये गेम खेल गया एग्जामिनर आपके साथ, ये गेम खेल गया। आपको लग रहा है ये आंसर है, अरे ये तो जब होता है ना तब इंपेंडिंग मोशन होगा यार, है ना। किसने सही बताया, श्रवण कुमार ने, श्रवण ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इंपेंडिंग मोशन जब होता है तो ये आंसर होता है। कहीं लिखा है जस्ट मूव करने वाला है या जस्ट होल्ड करो या फिर बॉडी कहीं ना कहीं मूव करने वाली, कुछ नहीं लिखा है। वो बोल रहा है जब ये फोर्स इतना होगा तो फ्रिक्शन फोर्स पता करो। हमने कहा भैया ये फोर्स जब इतना होगा, कहां गया ये फोर्स, जब इतना होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना होगा। लेकिन इस कंडीशन में नीचे तो 100 न्यूटन है ना, तो मैक्सिमम इतना डेवलप हो सकता है। जब नीचे 100 है तो ऊपर भी तो 100 न्यूटन लगेगा ना। अगर आपने बोल दिया सर ऊपर 150 न्यूटन है तो ब्लॉक ऊपर जाने लग जाएगा, जादू हो जाएगा जादू। ऐसा हो सकता है क्या, नीचे 100 मतलब इधर फोर्स लगा रहे हैं और ब्लॉक इधर जा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ऐसी बात करना ही पाप है। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो जल्दी से लिख लो और डल लिख के भेजो, नहीं आया तो पूछो, सर बताएंगे।
डन 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 सभी लोग। किसी ने नहीं लिखा हो तो वो नो लिखो, तब तो वेट करे। अगर किसी ने नो नहीं लिखा तो स्लाइड बदल देते हैं। किसी ने नो नहीं लिखा तो स्लाइड बदल देते हैं। सभी लोग लिख रहे हैं डन, हमने लिख लिया सर। सभी लोग बोल रहे हैं कि सर लिख लिया। ये देखो डन डना डन आ रहा है, सिर्फ नो तो कोई बोल ही नहीं रहा। अरे वाह। अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि आपको बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट देके जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो जरा ध्यान से। फाइंड फोर्स P to just move lower block if म्यू इक्वल्स टू 0.3। कुछ दे नहीं गया तो कुछ दे नहीं रखा, म्यू एस है या म्यू के, तो या तो दोनों को इक्वल मान लो या फिर इसे क्या मानेंगे हम लोग, म्यू एस। फॉर ऑल सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। बोल रहा है कि जितनी भी सरफेस कांटेक्ट में सबके लिए म्यू तो सेम ही है। हमने कहा डायग्राम जो दे रखा है बेटा, डायग्राम देखो, डायग्राम भी बड़ा खूखा दे रखा है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन करने के बाद में आप बोलोगे सर वाह मजा आ गया, क्वेश्चन है ही इतना प्यारा। ये आपके पास में P फोर्स आप यहां लगा रहे हो, ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है। ये पॉइंट A दे रखा है बेटा, ये पॉइंट B दे रखा है और ये कुछ ऐसा दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है आपको। W1 जो दे रखा है वो है 50 न्यूटन, W2 जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा 100 न्यूटन। ये सब दे रखा है। सबसे जरूरी है बेटा यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ये ब्लॉक 2 है और ये ब्लॉक 1 है। अब ध्यान से समझना, हम खींच रहे हैं ब्लॉक 2 को। ये बोल रहा है फाइंड द फोर्स P टू जस्ट मूव लोअर ब्लॉक, मतलब लोअर ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला किधर, इधर 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 इधर, राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो आपने कहा कि सर इसके ऊपर P फोर्स इधर लगा, तो ये इधर जाने वाला है, जा नहीं रहा, जाने वाला है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में F21, इन दोनों के बीच की जो सरफेस है ना उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है। और यहां पर भी तो फ्रिक्शन लगेगा बेटा, यहां पर भी तो फ्रिक्शन लगेगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, फ्रिक्शन, जस्ट ओनली फ्रिक्शन बोल दिया, ओनली फ्रिक्शन। हमने कहा सर इसकी बात करो जरा। देखो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये इधर एक रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक टेंशन। इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर, ये लो। इसका जो W है वो नीचे लगेगा, W1। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। W1 और इसने एक नॉर्मल फोर्स इस पर एग्जर्ट किया होगा N1, तो इसने इसको वापस दे दिया होगा, ये लो। न्यूटन ने कहा ना तीसरा नियम, इसका वेट है बेटा W2, इसने सरफेस को दिया होगा एक नॉर्मल रिएक्शन N2, तो सरफेस ने इसको वापस कहा होगा जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ये फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो ग्राउंड, ये ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड के ऊपर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये बेटा फ्री बॉडी डायग्राम है। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो गया तो यस लिख दो एक बार। फ्री बॉडी डायग्राम बेटा क्लियर हो गया है तो यस लिख दो एक बार। क्लियर नहीं हुआ तो नो लिख दो, दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं। क्लियर हो गया है तो यस लिखो, क्लियर नहीं हुआ है तो नो लिखो। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है फिर भी आप नो नहीं लिख रहे हो, तो फिर आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, ना ही अपनी तैयारी के साथ जस्टिस कर रहे हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्लियर हो गया है तो यस लिख दो,
अगर क्लियर नहीं हुआ है तो नो लिख दो। अगर आप नो नहीं लिख रहे हैं और आपको क्लियर भी नहीं हुआ है तो फिर भगवान भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते। तो एक भी एन दिख ही नहीं रहा मुझे, सब यस 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 ही दिखाई दे रहा है। अरे सिराजुद्दीन तुम इतना जल्दी कैसे आ गए हो? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अगली क्लास के लिए बहुत ज्यादा जल्दी हो गए हो? ठीक है, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया है, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया। तो ब्लॉक नंबर 1 ये है, ब्लॉक नंबर 1, और ये कौन है? ब्लॉक नंबर 2। तो पहले एक को देखते हैं। एक में वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स है, तो अपवर्ड को मान लिया पॉजिटिव और डाउनवर्ड को क्या मान लिया? नेगेटिव। तो ये आ गई बेटा इक्वेशन। तो N1 बराबर W1, और W1 कितना है देखो जरा उधर ध्यान से, 50 न्यूटन। एक बार जल्दी से बोल दो, पहली इक्वेशन सबको समझ में आ गई बेटा? जल्दी से बोल दो बेटा, पहली इक्वेशन सबको समझ में आ गई? यार यस यस बोलने में कंजूसी मत करो, यस एकदम फटाफट आना चाहिए, फटाफट यस आना चाहिए। अच्छा अभी एक्टिवेट हुआ है, चलो ठीक है ठीक है। अब देखो पहले ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, प्लस F21 माइनस टी बराबर 0। तो F21 बराबर क्या आ गया बेटा? T। F21 बराबर क्या आ गया? T। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। जो जो आउटकम्स आ रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूं। उसने क्या पूछा है? उसने P की वैल्यू पूछी है। अब इधर आ जाओ, इस वाले ब्लॉक के पास, इस वाले ब्लॉक के पास, 2 नंबर ब्लॉक के पास वर्टिकल डायरेक्शन में देखो 3 फोर्स है, N1 W2 N2। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो N2, नीचे नेगेटिव N1 W2 बराबर 0। सो N2 तो पता ही नहीं है, N1 कितना है? 50, W2 कितना है बेटा? 100। तो ये कितना आ गया? 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? ठीक है ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां पर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में देखो राइट वर्ड को पॉजिटिव मान लो P, लेफ्ट वर्ड माइनस F21 इक्वल्स टू 0। माइनस F और माइनस F21 इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में? 0। बोलो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है ना? अब देखिए ये जो F21 है, ये F21 कितना होगा? ये होगा आपका म्यू N1। क्यों? क्योंकि म्यू तो सरफेस का है और N1 जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी के बराबर तो होता है फ्रिक्शन। तो आप बोल सकते हो F21 बराबर म्यू N1, और म्यू कितना है? 0.3, और N1 कितना है? 50। सो ये F21 एग्जैक्टली कितना आ रहा है? मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, शायद ये 15 न्यूटन आ रहा है, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। देखो 15 न्यूटन, 15 न्यूटन आ रहा है ना? ये कितना आ रहा है? 15 न्यूटन आ रहा है। तो आपके पास में P की वैल्यू नहीं है, तो P इक्वल्स टू क्या आ रहा है? F21। F21 आ रहा है 15 न्यूटन। अब F की बात कर लेते हैं। सो ये F क्या होगा? ये मेरे ख्याल से क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर इस F की आप बात करो, इस F की अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास में कितना आने वाला है? 0.3 म्यू मल्टीप्लाई बाय N2। सो म्यू कितना है बेटा? 0.3, N2 कितना है आपके पास में? देखो N2 बराबर 150। सो ये कितना आ रहा है? F बराबर 45 न्यूटन। सो ये आ गया 45 न्यूटन। तो कितना आ गया? 60 न्यूटन। ये बेटा वर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप पूजा वूजा टाइम पर नहीं करते हो और फिर पेपर देने चले जाते हो तो ऐसे कंडीशन में इस तरह का भयानक सा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं कि लाइक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आपके एग्जाम में वो क्या करेगा? ये डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि बताओ 2 और 1 के बीच में जो सरफेस है जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है
वो फ्रिक्शन ब्लॉक नंबर 2 पर किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्टवर्ड लगेगा कि राइटवर्ड लगेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर लेफ्टवर्ड लगेगा, और ब्लॉक नंबर 1 पर वही फ्रिक्शन राइटवर्ड लगेगा। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपसे पूछ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इस बड़े बड़े क्वेश्चन में से निकाल कर आपसे पूछ सकता है वो। बोलो यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स बोलो यस और नो, बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो फिर नोट कर लिया जाए, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। और सिराजुद्दीन तुमने तो पूरी क्लास ही नहीं की बेटा, तुम्हें पूरी क्लास वापस रिपीट करने की जरूरत है। आप इसको रिपीट टेलीकास्ट पर देखना एक बार, फिर अगर आपको समस्या आती है तो मैं इसको पूरा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें अभी फ्रिक्शन का एफ भी नहीं पता होगा ना। सो एक बार के लिए सिराजुद्दीन आप फ्रिक्शन की दोनों क्लासेस पूरी देखो पहले, उसके बाद आप समझ पाओगे इन सब चीजों को। एक बार नोट करके सभी लोग डन लिख दो जल्दी से। कल परसों छुट्टी है, हाँ। अच्छा यूट्यूब पर लिया था क्या? कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर भी यहां पर भी क्लास को देख लेना, नहीं तो मैं परसों 2 दिन बाद वापस मिलूंगा ही, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करो। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। आप एक बार देखना मेरे कहने से फिर से। कल दिनांक 28/03 को और परसों दिनांक 29/03 को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अवकाश रहेगा, और दिनांक 30/03 से आपकी क्लास प्रातः है 8 बजे से 10 बजे तक होगी। ठीक है? जल्दी से नोट करो इससे। टाइमिंग कौन पूछ रहा है? छुट्टी की कोई टाइमिंग होती है क्या? पूरे दिन छुट्टी होती है? अरे पहले इसे तो नोट कर लो। वहां आगे छुट्टी सुनते ही मतलब एकदम भागने पे उतारू हो रहे हो कि जाने दो सर जाने दो, अब तो छुट्टी हो गई है। अरे बाप रे, अब तो डन डनाडन चल रहा है एकदम। लगता है आदित्य अभी है ना तुम्हारी क्लासेस चालू ही हुई होगी, इस वजह से तुम्हें लग रहा है कोई मैकेनिक्स के अलावा कोई क्लास नहीं चल रही। जिनकी क्लासेस चल रही है ना उनसे पूछो, वो बेचारे परेशान होते रहते हैं कि सर 10 से 12 ये क्लास है, 2 से 4 ये क्लास है, 6 से 8 ये क्लास है। तो अभी धीरे धीरे तुम्हें डोज मिलेगी। अभी तुमने मैकेनिक्स से ही ज्वाइन किया दिखता है। ये देखो धीरे धीरे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, वो अभी तुम्हारे कोर्स में ऐड नहीं है, तुमको धीरे धीरे डोज मिलेगी। हाँ, तो उसकी तुम चिंता मत करो कि क्लास नहीं चलेगी, तुम्हारी क्लास चलेगी, और इतनी क्लास चलेगी फिर तुम आगे से मैसेज करके बोलोगे सर एक क्लास बंद करवा दो सर, ताकि हम लोग कुछ दूसरा काम भी कर सके। नहीं, अभी आपकी एक ही क्लास चल रही होगी, आपके कोर्स में ये क्लासें ऐड नहीं होगी। तो सब अलग अलग कोर्स के स्टूडेंट होते हो ना, इस वजह से आपको लगता है उसकी केमिस्ट्री क्लास चल रही मेरी नहीं चल रही, उसकी ज्योग्राफी की चल रही मेरी नहीं चल रही। तो मैकेनिक्स में आप अलग अलग जो बैचेस है उनके स्टूडेंट्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इनफ है, बहुत पढ़ लिया फ्रिक्शन की कहानी। अभी बेल्ट फ्रिक्शन बचा है आपका, जो बेल्ट फ्रिक्शन है वो हम लोग 2 दिन बाद करेंगे।
और बेल्ट फ्रिक्शन के बाद में हम लोग ट्रस की साइड मूव करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे ऑलमोस्ट। कुंदन बताओ भाई आपका क्या डाउट है? हाँ भाई कुंदन कुमार बताओ आपका क्या डाउट है? हाँ कोई डाउट है तो पूछ लो, टाइम है अभी अपने पास में, ऐसा नहीं है टाइम हो गया। कुंदन कुमार क्या डाउट है आपका? टाइप किए हैं लेकिन आप कहां किए हो भाई? देखिए क्या आप ढूंढना पड़ेगा चैट बॉक्स में, ये तो तुम तो, जिसका कोई डाउट नहीं है वो तो चले जाओ। और ये कुंदन कुमार का डाउट ही देख रहा हूं मैं, बाकी कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। ऊपर चला गया यार, मैंने सारी चैट बॉक्स तुम्हारे चक्कर में देख ली है। रुको एक बार और देख लेते हैं। इतने में तो तुम फिर से टाइप कर देते। कुंदन मुझे तो नहीं मिला यार। ओके, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझा दे फिर से। ये कब टाइप किया तुमने? अच्छा टाइप किया, ईमानदार आदमी हो। देखो ध्यान से देखना बेटा, ये बोल रहा है फाइंड फोर्स P टू जस्ट मूव द लोअर ब्लॉक। देखिए ये बोल रहा है कि P को जस्ट मूव करवाना, जस्ट मतलब P के राइटवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है। कुंदन ये बात समझ पा रहे हो? अगर P के राइटवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है तो P के ऊपर मतलब ब्लॉक नंबर 2 पर जो फोर्स होगा वो लेफ्टवर्ड होगा। अगर इस पर लेफ्टवर्ड है तो इस पर राइटवर्ड होगा, क्योंकि दोनों बॉडीज पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। कुंदन बताओ बेटा अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है चलिए, सो होप सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं 2 दिन के बाद में, सुबह 8 बजे आपकी क्लास होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।